सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। यहाँ पर हम 8 जुलाई के 2023 के इम्पोर्टेंट करंट को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर 10 क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट दिखाई देंगे। कोई भी आपको डाउट लगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर पीडीएफ चाहिए तो SBM ट्यूटर से टेलीग्राम पर ले सकते हो। सो करते हैं स्टार्ट, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे आपका। सो देखिए यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड की मोस्ट पीसफुल कंट्री कौन सी है? अभी हाल ही में ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 का रिलीज हुआ। सो राइट आंसर हमारा क्या है यहाँ पर? आइसलैंड। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया यहाँ पर 126 नंबर पर, और यहाँ पर 163 कंट्री को हमने कंसीडर किया। टॉप पर सबसे पीसफुल कंट्री आइसलैंड और सबसे बोस्ट कंट्री कौन सी है? अफगानिस्तान। और जी हमारी जो रिपोर्ट है निकाली गई बाय द इंस्टीट्यूट फॉर द इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा। ठीक है जी, ये रहा आइसलैंड। यूरोपियन कॉन्टिनेंट के बारे में जानते होगे। इसके रहा यहाँ पर यूके के नॉर्थ वेस्ट में। ओके, विच स्टेट इज एसोसिएटेड विद द अकमरा प्रोजेक्ट? अकमरा प्रोजेक्ट जी न्यूज़ में था भाई, अकमरा। सो ये कौन सी स्टेट का प्रोजेक्ट है? इसके अंडर ना उन्होंने डेवलपमेंट करनी, हमारे लॉर्ड शिवा का एक टेम्पल है उसकी डेवलपमेंट करने को लॉन्च किया था ये। सो ये विद उड़ीसा के साथ लिंक करता है भाई। 2019 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था बाय दी उड़ीसा गवर्नमेंट। इसकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, एकमरा क्षेत्रा एमिनिटीज एंड द मोनूमेंट रिवाइवल एक्शन प्लान। ओके, सो इसकी जो मेनली फाउंडेशन रखी गई थी डेवलपमेंट को लेकर, लिंगराज टेम्पल है जो वहाँ पर 2019 में इसको लॉन्च किया गया था। और जो इकमरा क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है जी, एंशियंट नेम है भुवनेश्वर का। भुवनेश्वर क्या है? कैपिटल ऑफ उड़ीसा एंड आल्सो नोन एज दी स्पोर्ट कैपिटल ऑफ इंडिया। देन साथ ही में जो उड़ीसा की एक और स्कीम है मो जंगल जामी योजना। इसके अंडर क्या है? सो मेनली ना फॉरेस्ट राइट जो हमारी वहाँ पर ट्राइबल पीपल रहते हैं, कम्युनिटीज़ रहती हैं वहाँ पर, उनको प्रोवाइड करने को लेकर इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है जी। सो फर्स्ट स्टेट इंडिया की बन चुकी है जिसने रिकोगनाइज किया था कम्युनिटी फॉरेस्ट को, उनके राइट्स को, और साथ ही में ऑफर जो किए जाते हैं इंडिविजुअल राइट ऑफर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, उनके साथ ही में इनको प्रोवाइड किया था। मेनली ना ट्राइबल जो कम्युनिटी है, बहुत से हमारे ट्राइबल ग्रुप है जो उड़ीसा में रहते हैं, जहाँ पर बता रखा है अभी 62 डिफरेंट ट्राइब्स वहाँ पर रहती हैं। 13 जो कौन सी हैं? PVTG, पर्टिकुलर वर्नेबल ट्राइबल ग्रुप्स। आपको पता होगा जो हमारे द्रौपदी मुर्मू जी हैं, फर्स्ट ट्राइबल वूमेन है जो कि उड़ीसा से ही बिलोंग करते हैं, फ्रॉम दी संथाल ट्राइब। ओके, देन स्टेट की जो पॉपुलेशन है उसको कंसीडर करें, देन अप्रोक्स 22.85% जो हमारी ट्राइबल पॉपुलेशन है इन दी उड़ीसा, मीन्स कि उड़ीसा की अगर पॉपुलेशन 100 है, देन उसमें से 22.85% क्या है? हमारे जो ट्राइबल पीपल वहाँ पर रहते हैं। दैट्स वाई ये स्टेप उनके द्वारा उठाया गया। आपको पता होगा जो इंसाइक्लोपीडिया, ट्राइबल इंसाइक्लोपीडिया को लॉन्च करने वाले भी हमारी फर्स्ट स्टेट कौन सी थी? वो उड़ीसा थी। देन चलते देखो, हु हैज़ बिन नेम्ड एज दी AIFF। मेनली जी फुटबॉल को लेकर फेडरेशन है हमारी। ठीक है, मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 का इसके द्वारा सेलेक्ट किया गया। उनका नेम बताइए। सो इनका नेम यहाँ पर क्या है भाई? लिंगिन ज्वाला सो चंगाठे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में जो हमने इंडिया ने एक चैंपियनशिप जीती है, उनके उनके बीच में भी इनकी अहम भूमिका थी। जो देखो इंडिया के लिए खेलते हैं, मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब के लिए खेलते हैं। अच्छी परफॉर्मेंस के कारण इनको ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा मेंस फुटबॉल ऑफ द ईयर सेलेक्ट किया गया। अगर देखिए वुमेन की कैटेगरी में आपको दिखाई देंगे मनीषा कल्याण, जी प्रीवियसली 2022 में भी सिलेक्ट हुए थे, 2023 में फिर से सिलेक्ट हो चुके हैं फॉर दिस अवार्ड, और जी बिलोंग करते हैं फ्रॉम दी पंजाब। सो मनीषा कल्याण का नेम ध्यान में रखियो, कौन सी गेम से बिलोंग करते हैं? फुटबॉल से। और कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं? पंजाब से। ठीक है, देन देखिए ये भी साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप हुई थी, मैंने बता रखा है आपको। इंडिया ने कुवैत को हराकर इसको जीता था और यहाँ पर इनकी अहम भूमिका थी। सो अच्छी परफॉर्मेंस के कारण ये जीत पाई इंडिया। और यहाँ पर ना मेन चीज़ क्या है, श्री कितवेरावा जो स्टेडियम है कौन सी स्टेट में है? इन दी कर्नाटका। कहाँ पर है? इन दी बेंगलुरु में। अगर मैं आपसे पूछूं चिन्ना स्वामी स्टेडियम कहाँ पर है? वो भी कहाँ पर है? इन दी बेंगलुरु। वो क्रिकेट का है, ये हमारा फुटबॉल का है। देन देखिए साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन क्या है भाई? ये ना मेनली एसोसिएशन है साउथ एशिया में जो भी कंट्रीज पड़ती हैं वो जो फुटबॉल खेलती हैं, जहाँ पर मेंबर कंट्रीज 7 है।
1997 में ये फाउंड हुआ था। डेका में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। सभी जो फुटबॉल को लेकर इवेंट यहाँ पर कंडक्ट करते हैं। 7 कंट्रीज ये रही, इनको रीड करना चाहो तो कर सकते हो। बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मोल्डीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। देन 7th एडिशन हुआ साल वैक्स एक्सरसाइज का इन दी कोची। कौन सी कंट्रीज़ के बीच में? यहाँ पर इंडियन नेवी और कौन सी नेवी ने यहाँ पर कंडक्ट किया भाई? सो जैसे कि इसका नेम है, आपको थोड़ी सी दिक्कत आ जा सकती है। यहाँ पर आप श्रीलंका टिक कर सकते हो, सिंगापुर लिखा होता है सिंगापुर टिक कर सकते हो, लेकिन इसका राइट आंसर हमारा क्या है? यूएसए। यूएसए और इंडिया के बीच में जो यूएसए नेवी और इंडियन नेवी के बीच में जो 7th एडिशन हुआ इसका साल वैक्स का कोची में कंडक्ट हुआ फ्रॉम दी 26 जून से लेकर हमारे 6 जुलाई तक। देन भाई दे रहा जिमैक्स न्यूज़ में थी, सॉलिडेरिटी न्यूज़ में थी, जिनके बारे में देख लीजिए। जिमैक्स जो 7th एडिशन कंडक्ट हुआ था इंडिया और जापान की किसके बीच में? नेवी के बीच में। सो ये एम है ना, आपको उलझा सकती है भाई। यहाँ पर मिलिट्री भी लिख सकते हैं, आपको ऑप्शन में मिलिट्री दे सकते हैं, मैरीटाइम दे सकते हैं। सो थोड़ा सा ध्यान में रखियो, यहाँ पर क्या है? मैरीटाइम मीन्स कि नेवी एक्सरसाइज है जिम्बैक्स। ये कंडक्ट हुई इन दी विशाखापट्टनम, जो कि कैपिटल है हमारी किसकी? आंध्र प्रदेश की। आईएनएस दिल्ली ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया, साथ ही में आईएनएस कमरूपता एंड आईएनएस शक्ति ने। और देखो जापान के साथ हम वो भी बहुत सी एक्सरसाइज करते हैं, जैसे कि वीर गार्जियन कंडक्ट हुई थी, उसका फर्स्ट एडिशन जनवरी में हमने कंडक्ट किया था वीर गार्जियन का। देन धर्मा गार्जियन कंडक्ट करते हैं। ओके, साथ में क्वाड कंट्रीज भी एक एक्सरसाइज करती है जिसका नाम क्या है? मालाबार एक्सरसाइज, जो कि हमारा मेनली अगस्त में होने के चांस है उसके। कहाँ पर? हिंदी ऑस्ट्रेलिया में। और जापान न्यूज़ में क्यों था पहले भाई? जापान में जहाँ पर G7 की समिट हुई थी, इंडिया के जो हमारे पीएम है वहाँ पर उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, G7 का वैसे इंडिया मेंबर नहीं है, इसको ध्यान में रखना। देन सॉलिडेरिटी एक्सरसाइज हुई, एक जॉइंट मिलिट्री ड्रिल है जहाँ पर इंडिया का कोई लेना देना नहीं है भाई, कोई भी इंडिया का जहाँ पर वो नहीं है, इसका कोई भी इंडिया का मैंने जहाँ पर सपोर्ट नहीं है, ओनली आशियन कंट्री की एक एक्सरसाइज थी, न्यूज़ में थी। सो ठीक है, देन साल वैक्स के बारे में बता चुका हूँ। नेक्स्ट चलते हैं। अभी हाल ही में जो हमारे यूनियन होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, उनके द्वारा का वर्चुअली अक्षर रिवर क्रूज़ को लॉन्च किया गया था। सो बताओ कौन से रिवर फ्रंट पर? मेनली ना जो गुजरात में लॉन्च हुआ था भाई, वहाँ के जो टूरिज्म सेक्टर को बूस्ट करने में अहम भूमिका निभाएगा आने वाले टाइम में। सो कहाँ पर लॉन्च हुआ था? ये हुआ था इन दी साबरमती रिवर फ्रंट पर। ठीक है, सो अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन साबरमती रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा इसको बनाया गया था। नेक्स्ट, इसके पहले अगर आपसे पूछे गंगा विलास MB एक्सप्रेस, ये सभी को पता होगा भाई गंगा विलास जो कि वाराणसी से स्टार्ट हुआ था, फर्स्ट लग्जरी क्रूज़ है हमारा इंडिया का। और जो MB एक्सप्रेस है वो हमारा इंटरनेशनली लॉन्च हुआ था, हमने किया था वो। ठीक है, हु इज़ द चैम्पियन ऑफ द FIH हॉकी प्रो लीग 2022-23 का एडिशन हुआ अभी हाल ही में। सो यहाँ पर नेदरलैंड ने इसको जीता भाई, सेकेंड टाइम लगातार कंटिन्यूसली जीतने वाली कंट्री बन चुकी है। ओके, देन उविनास वोल्केनो न्यूज़ में था। बताओ कौन सी कंट्री में है जिसके इरप्ट होने के चांस हैं और जिसके कारण वहाँ पर एमरजेंसी अभी हाल ही में लगाई गई थी। सो ये कौन सी कंट्री है? ये है पेरू। पेरू कहाँ पर है? इन दी साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। ओके, सो वहाँ पर इसका नेम ध्यान में रखियो भी, इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। जो आपने सुना होगा अगर, जो हमारा पोटैटो है वो भी पेरू से ही हुआ था फर्स्टली, जो इसका रीज़न माना जाता है पोटैटो का। देन कैपिटल इसकी लीमा। इन विच कंट्री द फर्स्ट IIT कैंपस आउटसाइड इंडिया विल बी सेटअप? बताओ कहाँ पर लॉन्च होने वाला है भाई, आने वाले टाइम में सेटअप करेगा IIT मद्रास, इसको सेटअप करेगा। कहाँ पर करेगा? इन दी तंजानिया। तांजानिया हमारी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की कंट्री है। ठीक है, सो इसकी कैपिटल यहाँ पर दोदोमा। देन देखो गुजरात न्यूज़ में था। सो यहाँ पर ना क्या किया गया, मेनली जो हमारी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, सभी को पता होगा जो स्कीम है इंडिया की, इसके अंडर क्या करते हैं हम? इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं 5 लाख का पर ईयर फॉर फैमिली। सो इसको ना क्या किया अब इन्होंने, इसको डबल कर दिया इंश्योरेंस को। 5 लाख नहीं, अब 10 लाख तक का इंश्योरेंस प्रोवाइड करेंगे इन दी गुजरात फ्रॉम दी 11 जुलाई से लेकर। ठीक है, जो बेनिफिशरी होंगे फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट ले सकते हैं, जो कि वहाँ पर 2000 गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, साथ ही में 795 प्राइवेट हॉस्पिटल है इन दी स्टेट। और ये जो हम PMJ के बारे में देख लेते हैं, वर्ल्ड की लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, लॉन्च हुई थी फरवरी 2018 में
और इनके अंडर हमने इंश्योरेंस प्रोवाइड करना स्टार्ट किया था 5 लाख पर ईयर पर फैमिली। ठीक है, देन देखिए मध्य प्रदेश, जहाँ पर आपको पता होगा भाई हमने कुल्लू नेशनल पार्क कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में, वहाँ पर हमने चीतास को इंट्रोड्यूस किया था फ्रॉम दी नाम्बिया एंड साथ ही में साउथ अफ्रीका से। हाल ही में क्या किया ना, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑर्डर आए थे जो वहाँ पर कुछ चीतास की हमारी डेथ दिखाई दी, सो दैट्स वाई ना अब उनका जो जो प्लेस है उसको शिफ्ट करने को, उनको रिलोकेट करने की बात कर रहे थे। कुल्लू नेशनल पार्क से कुछ चीता को हम गांधी सागर सेंचुरी में लोकेट करेंगे। वो कहाँ पर है, इंदी मध्य प्रदेश में ही, मध्य प्रदेश के बीच में ये काम चलेगा भाई। ठीक है, सो पूछ सकते हैं गांधी सागर सेंचुरी कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। नाम्बिया से लेकर आए थे चीताज को, इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में। देन नेशनल सिकल सेल अनीमिया एलिमिनेशन मिशन जो कि लॉन्च हुआ था, पीएम मोदी ने अभी हाल ही में लॉन्च किया था फ्रॉम दी शाहदुल डिस्ट्रिक्ट से। कहाँ पर है वो, मध्य प्रदेश में। ठीक है, इसके अंडर आपको पता होगा जी, देखो हमारे नॉर्मल जो सेल्स हैं जो ऐसे होते हैं, लेकिन अगर सिकल सेल हो जाएं वो ऐसे हो जाएंगे। सो इनको प्रिवेंट करने के लिए, इसको आगे न्यू जनरेशन में ना बढ़ जाए, इसको रोकने के लिए जहाँ पर ये मिशन स्टार्ट हुआ, इसको मेनली हमने एलिमिनेट करना है हमारे इस अनीमिया को, सिकल सेल अनीमिया को बाय द 2047 तक, जब हमारा अमृत काल कंप्लीट होगा। जी हमारा जो बजट सेशन आया था ना, उस दौरान भी इसको जहाँ पर आपको न्यूज़ में दिखाई देगा। देन नेशनल सिकल सेल अनीमिया एलिमिनेशन मिशन जो कि लॉन्च हुआ पीएम मोदी के द्वारा, उसका टारगेट बता चुका हूँ भाई 2047 तक। ठीक है, मध्य प्रदेश से इसको लॉन्च किया गया इस डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए। और अगर आपसे पूछे ट्यूबरक्लोसिस कब तक करेंगे, 2025 तक। विच कंट्री हैज़ बिकम द न्यू परमानेंट मेंबर ऑफ द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, बताओ। एससीओ का न्यू मेंबर बनने वाली कंट्री ईरान, ईरान की कैपिटल तेहरान। ठीक है, सो देखो ये सभी स्टैटिक फैक्ट हैं भाई। 2023 में इसकी मीट इंडिया में हो रही है, 2022 में उज्बेकिस्तान में हुई थी, सऊदी अरेबिया इसका जो डायलॉग पार्टनर बना था। अगर आपसे पूछे जो अंडर 8 वंडर लिस्ट है एससीओ की, उसमें हमारा स्टैचू ऑफ यूनिटी भी शुमार है। और सूरज कुंड मेला जो कि हरियाणा में कंडक्ट करते हैं, उसकी जो फोकस हमारी कंट्रीज थी वो कौन सी थी, एससीओ की, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की कंट्रीज थी। और फोकस जो हमारी स्टेट थी वो कौन सी थी, नॉर्थ ईस्ट की सभी स्टेट्स। देन वाराणसी जो कि टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल बनाई गई थी 2022-23 के लिए, और यहीं पर हमारी टूरिज्म मिनिस्टर की मीट हुई। देन गोवा में फॉरेन मिनिस्टर की मीट हुई, आपको पता होगा भाई, जो पाकिस्तान के, उन्होंने आकर वहाँ पर किया था ना बातचीत, उस दौरान न्यूज़ में था बहुत ज़्यादा। देन मुंबई में एससीओ की मिलेट फूड फेस्टिवल हुआ। मिलेट ईयर हम कब सेलिब्रेट कर रहे हैं भाई, इंटरनेशनल मिलेट ईयर कौन सा है, 2023 का, इसको ध्यान में रखियो, जिसको हम श्री अन्ना के नाम से जानते हैं, मोटा अनाज। देन न्यू दिल्ली नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र की मीट हुई वहीं पर। देन एससीओ के अंदर शेयर्ड बुद्धिस्ट हेरिटेज को लेकर भी यहीं पर हुई मीट। देन सीजीआई ऑफ द सुप्रीम कोर्ट की मीट भी यहीं पर हुई, साथ ही में डिफेंस मिनिस्टर की मीट, ये सभी दिल्ली में कंडक्ट हुई थी। सो क्या पता पेपर में क्या पूछेगा, देन इकट्ठा मैंने डाल दिया, इसको इकट्ठा रिवाइज करो, देन पेपर में आपको क्वेश्चन पक्का मिलेगा यहाँ से। देन देखो कुछ स्टैटिक फैक्ट है, 9 कंट्रीज बन चुकी हैं, न्यू मेंबर 9 मेंबर हो चुके हैं इसके। ईरान न्यू मेंबर बन चुका है, ये सभी कंट्रीज इसका मेंबर हैं भाई। चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, ईरान, उज्बेकिस्तान। ठीक है, सो 1996 में शंघाई 5 के नाम से फाउंड हुआ। देन 15 जून 2001 में इसका नेम चेंज हुआ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के नेम से। देन यहाँ पर 2017 में इंडिया ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया विद दी पाकिस्तान, और हेडक्वार्टर यहाँ पर बीजिंग चाइना में। सेक्रेटरी जनरल इसके जैंग मिंग, और इसकी लैंग्वेज रशियन एंड चाइनीज़। देन महाराष्ट्र में भाई सो कुछ अपॉइंटमेंट देख लीजिए, ये हुई थी यहाँ पर अदिति तटकरे जो कि फर्स्ट वुमेन मिनिस्टर बने थे। न्यू गवर्नमेंट जो लीड की जा रही है एकनाथ शिंदे के द्वारा इन दी महाराष्ट्र। ठीक है, शिवसेना पार्टी के जो हेड हैं यहाँ पर। देन इतवारी जो रेलवे स्टेशन है इसका नेम चेंज हुआ था सुभाष चंद्र बोस के नेम पर। कहाँ पर है जी, महाराष्ट्र में, पूछ सकते हैं भाई। देन डिप्टी सीएम अभी हाल ही में अपॉइंट हुए थे अजीत पवार। सो आज की वीडियो देखो, करंट भी हमने बहुत से कंप्लीट किए, बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। सो रेलिवेंसी के साथ ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अच्छा कंटेंट हम प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक आवर वीडियो। बाय बाय।